स्टडी वीजा के लिए जब हम बैंक स्टेटमेंट रखते हैं तो क्या उसमें हमें ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, कितनी ट्रांजैक्शन करनी चाहिए और क्या उसमें से हमें यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी चाहिए, ये अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो इसको आज की वीडियो में हम जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज, अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपने फादर की यूज कर रहे हैं तो उनसे आपने ये कहना है कि इस अकाउंट में इरेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं करनी, यानी कि कोई इस तरह से ना हो कि उसमें 10 लाख आ रहा है, 20 लाख जा रहा है, 30 लाख आ रहा है, फिर उसी तरह से ट्रांजैक्शन हैं, बड़ी लार्ज डिपॉजिट्स जो हैं उसमें कोशिश करें कि ना हो। दूसरा, अगर बैंक स्टेटमेंट आपके अपने नाम पे है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट सिंपल जो है वो आपके जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो भी उसमें मौजूद हैं, तो उससे भी कोई इशू नहीं होता, अनलेस के अगर आपको जो आपका रेगुलर अकाउंट है उसमें आपने रखी हो। अब समटाइम स्टूडेंट्स अपने नए अकाउंट को यूज करते हैं, यानी अपने बैंक अकाउंट्स नए ओपन करवाते हैं और उसमें बैंक स्टेटमेंट रखते हैं। उसमें अब कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं कि जी आपका अकाउंट इतना महीने ओल्ड होना चाहिए या इस तरह की वो उसकी बात कर रही हैं, बट मोस्टली अभी भी स्टिल इस पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं क्रिएट कर रहे। तो जब आप लार्ज ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है कि जब आपकी वीजा एप्लीकेशन जाती है तो यूकेवीआई का जो वीजा ऑफिसर है उसको देख के आपसे सोर्स ऑफ फंड्स मांग लेता है। काफी सारे केसेस में इस तरह से भी होता है कि अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं भी है तो देन भी वो मांग तो सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, बट हमने ये देखा है कि जिसकी अकाउंट ट्रांजैक्शन इस तरह से लार्ज डिपॉजिट्स के साथ होती है उसके ज्यादा चांस होते हैं उस स्टूडेंट की निस्बत जिसका जो फंड्स हैं वो ओपनिंग बैलेंस में आते हैं, जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं, और उसके बाद उसकी जो रेगुलर को 2-4 ट्रांजैक्शंस है वो हुई होती हैं, और उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है और उसमें आपका ड्यूरेशन कवर होता है जो 28 डेज वाला होता है, तो उसमें वो इजीली निकल जाता है। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि उसमें ट्रांजैक्शन, चाहे आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है, फादर के नाम पे रखी है, उसमें लार्ज ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि आप ये शो कर रहे होते हैं कि ये फंड्स जो हैं ये मेरी स्टडीज के लिए हैं, या फादर ये शो करता है कि ये फंड्स मैंने अपने बच्चे के लिए रखे हैं, तो उसका फंड्स का बार बार इन आउट होना थोड़ा और तरह से प्रिटेंड करता है कि यानी ये पेमेंट यानी फिक्स नहीं है, उस तरह से या इस तरह के डाउट्स क्रिएट कर सकता है, तो इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट था कि क्या फीस पे कर लेनी चाहिए, तो वो भी सेम ही इशू होता है कि आप जब एक ट्रांजैक्शन में अपनी, अगर आपने 80 लाख बच्चे को चाहिए और आपने अब फीस पे करनी है उसकी 30 लाख, तो आप 30 लाख डिपॉजिट करवाएंगे उस अकाउंट में, फिर उससे वो फीस पे करेंगे, तो ये भी एक लार्ज ट्रांजैक्शन के जुमरा में आ जाता है कि ये पेमेंट आई है और गई है, बट इसका उस तरह का कोई नुकसान नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी चूंकि हर बंदे का अपने अकाउंट, 1 या 2 बैंक अकाउंट हर बंदे का होता है अपना, उसके फादर का होता है, तो किसी भी दूसरे अकाउंट से ये पेमेंट इजीली की जा सकती है, तो इसलिए उस स्टेटमेंट वाले अकाउंट को छेड़ना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो अगर आप अपनी फीस दूसरे अकाउंट से पे कर दें तो ये उससे भी अच्छी बात हो जाएगी कि आप वहां से पे कर देंगे। बैंक स्टेटमेंट को जितना सिंपल, जितना सादा, जितना शॉर्ट रखेंगे आप, वो आपके लिए फायदेमंद है कि उसको वो सारी गो थ्रू नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर एक बंदे की बैंक स्टेटमेंट 5 से 10 पेजेस की है और वो एक स्टूडेंट जिसकी बैंक स्टेटमेंट 1 पेज की है, तो वीजा ऑफिसर किसको देख के फौरी तौर पे एक जजमेंटल जो है वो थिंकिंग करता है कि जनाब ये इसमें देखा है, उसने ये देखना है कि आपके ड्यूरेशन जितनी देर की बैंक स्टेटमेंट दी है उसमें लास्ट 28 डेज में आपके फंड्स, रिक्वायर्ड फंड्स के लेवल से नीचे तो नहीं गए, और अगर वो नीचे नहीं गए तो उसको देखने के लिए उसको आपका बैलेंस देखना पड़ता है, तो वो जितना वो लंबे पेजेस, जितने ज्यादा पेजेस होंगे उसको टाइम उस पर ज्यादा लगेगा। आपका 1 पेजर है तो उसको वो देखेगा स्टार्ट, ओपनिंग बैलेंस, फिर साथ बैलेंस देखेगा और क्लोजिंग बैलेंस देख लेगा, तो ऑटो क्लियर हो जाएगा कि रिक्वायर्ड फंड्स पूरे हैं। वो सिंपल वेरिफिकेशन पे जाएगा, वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद वो आपका वीजा ग्रांट कर देगा। और इसी तरह से आप जब अपनी फीस पे करते हैं तो उसमें भी यही रिकमेंडेड है कि आप किसी और का अकाउंट यूज कर लें, अपना अकाउंट कोई और दूसरा यूज कर लें जिसमें स्टेटमेंट नहीं है, ताकि इस किस्म का इशू उसमें भी ना आए। बाकी वो फंड्स के लिए आपसे पूछ सकते हैं, और वो फंड्स का जब आप पूछें तो आप उनको एविडेंस दे सकते हैं कि ये पेमेंट हमारी कहां से आई है। थैंक यू।